Hi guys, today we will start new chapter, chapter number 4th, quadratic equations. Now तो chapter number 2 में हमने देखा था polynomials. हमने वहाँ पर polynomials 3 टाइप्स देखे थे, ठीक है। एक देखा था linear, एक देखा था quadratic और एक देखा था cubic, ठीक है। एंड आगे भी होता है बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, उसकी हम बात नहीं करते अभी। नो तो लीनियर पोलिनोमल्स हम किसे कहते हैं? जिनकी डिग्री 1 होती थी, ठीक है। मतलब जिस इक्वेशन में पावर 1 होती थी हम उसको बोलते थे लीनियर इक्वेशंस। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। फॉर एग्जांपल x² प्लस 5x, जहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है वेरिएबल की? 2, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। नो और क्यूबिक किसे बोलते थे? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, ठीक है। ना तो हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमल्स हमने किस टाइप से देखे थे? इसको रिप्रेजेंट हम इस टाइप से करते थे, px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अगर y के टाइप में करना हो तो हम इसको इस टाइप से करते थे ay² प्लस by प्लस c, ठीक है। जहाँ पर y क्या है? वेरिएबल, और a b और c क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। ना जब हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमल्स को 0 के इक्वेट करते हैं, मतलब इस टाइप से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना। इसी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ हम रूम एरिया फाइंड करने में करते हैं, देन प्रॉफिट कैलकुलेट करने में भी करते हैं, एथलेटिक्स गेम्स में या स्पीड फाइंड करने में, एक्सेट्रा। इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, ठीक है। देन अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो जब भी हम किसी बॉल को फेंकते हुए, फुटबॉल को किक करते हुए या किसी तोप के गोले को फायर करते हुए देखते हैं तो हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बॉल, फुटबॉल या गोला कितनी हाइट तक जा सकता है या कितने डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा, या वो हवा में कितनी देर तक रहेगा फिर ज़मीन पर गिरेगा, या फिर ज़मीन के साथ किस एंगल से हम उसे फेंकें ताकि वो सबसे दूर जाकर गिरे, ठीक है। इन सभी सवालों के जवाब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक पैराबोला है बनता है। एग्जाम्पल के लिए हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको ग्राफ पेपर पे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 वेरिएबल होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो किसके इक्वल टू कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ y तो है ही नहीं। तो जब भी हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा तो हमें इस टाइप से करना पड़ेगा, y इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 2। हमें यहाँ पर y लेना पड़ेगा। इसको 0 के इक्वल करके हम इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एक पॉइंट मिलेगा जो कि यहाँ 0 पे होगा, ठीक है। तो हमें जब भी इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा हमें यहाँ पर y के इसके इक्वेट करना पड़ेगा, इसको फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ में ड्रॉ करके बताता हूँ कि हमें यहाँ पर क्या मिलता है ना। इसी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर क्या लिखा है? 3x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है ना। तो हमने लिखा है यहाँ पर 3x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर ग्राफ में मुझे क्या मिल रहा है? एक पैराबोला यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए होंगे कि हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें एक पैराबोला मिलता है, ठीक है। हम रियल लाइफ में कई जगह पैराबोला को देखते हैं, जैसे ब्रिज हो गया, फव्वारा हो गया, या डॉल्फिन जब पानी में जंप करती है तो वो भी एक पैराबोला जैसा पाथ ही क्रिएट करती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है ना। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। क्या होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जहाँ मैं बता चुका हूँ कि a b c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है, ठीक है ना। तो इस टाइप की इक्वेशन को हमने पिछली क्लास में भी सॉल्व किया है। इसको हम क्या करते थे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी सॉल्व करते थे। यहाँ पर हम इसकी 2 मेथड और सीखेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करने की ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। आगे आगे जिस टाइप से ये बढ़ते जाएगा हम इसकी डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 4.1 ना। क्या दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है।
ना तो कैसे चेक करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे अगर इसकी हाईएस्ट पावर 2 हुई इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हाईएस्ट पावर 2 नहीं है इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, मतलब इसकी डिग्री क्या होना चाहिए 2। ठीक है ना, तो फर्स्ट ले रहे हैं हम यहाँ पर क्या दिया है x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। ठीक है ना, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है हमारी a + b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 1। ठीक है, यही आइडेंटिटी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, a + b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, देन राइट साइड में क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर तो हो जाएगा 2x - 6। ठीक है ना, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2 × x × 1 तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू हो गया 2x - 6। ना अब इस पूरे को हम लेफ्ट में लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, देन ये प्लस का है इस साइड आएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का, देन 6 माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। ना 2x से 2x यहाँ पर कैंसिल हो गया ना, तो इक्वेशन क्या मिल रही है हमें यहाँ पर x स्क्वायर 6 और 1 क्या हो गया 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्टेप नहीं दिख रही है हमें, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है हमें यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है ना, तो हम लिख लेते हैं डिग्री इक्वल टू 2, डैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, हैंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका। क्या दिया x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2, देन ब्रैकेट में 3 - x। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते हैं इसका -2 का अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इधर ऐसा कैसा x स्क्वायर -2x इक्वल टू -2 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6, देन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2x। ठीक है ना, सभी को हम लेफ्ट में लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर -2x, देन 6 इस साइड आया तो प्लस का हो गया और 2x इस साइड आया तो माइनस का हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0 ना, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर x स्क्वायर 2x माइनस का और 2x माइनस का दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है और हाईएस्ट पावर भी यहाँ पर क्या दिख रही है 2, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, तो डिग्री इक्वल टू 2, डैट मीन्स हैंस गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, थर्ड पार्ट देखते हैं हम इसका। नो क्या दिया हमें x - 2, देन x + 1, इस साइड भी x - 1 और x + 3 ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, पहले x का मल्टीप्लाई x के साथ फिर x का मल्टीप्लाई 1 के साथ। ठीक है, और फिर -2 का भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो हम करते हैं पहले x का x में मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, देन x का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का x। ठीक है ना, अब ऐसा ही -2 का मल्टीप्लाई x के साथ और -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो -2 का x के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x, देन -2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो माइनस का 2 इक्वल टू, देन यहाँ पर भी सेम x का मल्टीप्लाई x के साथ और x का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x, देन -1 का मल्टीप्लाई x के साथ और -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो हो जाएगा माइनस का x, देन माइनस का 3। ठीक है ना, सभी को लेफ्ट में कर लेते हैं हम यहाँ पर ना, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का x, तो क्या मिलेगा हमें माइनस का x - 2 इक्वल टू x स्क्वायर 3x प्लस का और माइनस का x है तो क्या मिलेगा प्लस का 2x - 3। ठीक है, देन x स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर -x - 2, देन इस पूरे को हम लेफ्ट में लेके आ रहे हैं तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन हमें यही समझ पड़ गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 जो थी वो कैंसिल हो चुकी है। ठीक है ना, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर माइनस का 3x
देन 3 में से 2 माइनस किया तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। ना इसकी डिग्री 2 नहीं आ रही है, ठीक है, डिग्री नॉट इक्वल टू 2, डेट मीन्स हैंस गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नो क्या दिया हमें यहाँ पर x माइनस 3, देन ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इक्वल टू x ब्रैकेट में x प्लस 5। ना मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें, तो क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई पहले 2x के साथ और फिर x का मल्टीप्लाई 1 के साथ, ठीक है ना। तो x का मल्टीप्लाई 2x के साथ किया तो क्या होगा 2x स्क्वायर, देन x का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो प्लस का x, देन माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2x के साथ और फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ माइनस का 6x, देन माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो माइनस का 3 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा, पहले x में और फिर 5 में, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है ना। सभी को हम राइट में कर देते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर 6 से x माइनस का और x प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है ना। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये पूरा इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का और 5x से भी माइनस का इक्वल टू 0, ठीक है ना। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस किया तो क्या बचा x का स्क्वायर, देन 5x माइनस का और 5x माइनस का 10x हो जाएगा, देन माइनस का 3 इक्वल टू 0। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है और यहाँ पर हाईएस्ट पावर भी क्या दिख रही है 2, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं डिग्री इक्वल टू 2, हैंस गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसका, क्या दिया है 2x माइनस 1, देन x माइनस 3, इस साइड क्या दिया है x प्लस 5 और x माइनस 1, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसे, पहले 2x का मल्टीप्लाई x में और फिर 2x का मल्टीप्लाई 3 में, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर देन माइनस का 6x, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में और माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में, तो क्या हो जाएगा माइनस का x देन प्लस का 3 इक्वल टू, इस साइड भी ऐसे होगा, पहले x का मल्टीप्लाई x में और x का मल्टीप्लाई माइनस 1 में, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x, देन 5 का मल्टीप्लाई x में और 5 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में, तो हो जाएगा प्लस का 5x माइनस का 5, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x, क्या हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 5x, तो हो जाएगा प्लस का 4x माइनस का 5। ना सभी को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, देन ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 5 इक्वल टू 0। ना यहाँ पर 2x स्क्वायर है और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का, तो क्या बचेगा x का स्क्वायर, देन माइनस 7x और माइनस 4x प्लस हो जाएगा तो माइनस का 11x, देन प्लस का 3 और प्लस का 5 कितना हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। ना यहाँ भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है और हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 2, इसका मतलब जो इक्वेशन हमें दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं डिग्री इक्वल टू 2, देन हैंस गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसका, क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। ना यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, देन यहाँ आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू x और b की वैल्यू क्या है 2, ठीक है ना। तो
क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 2 इंटू 2 4 और x, तो क्या हो जाएगा 4x। ना सभी को हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, देन हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। ठीक है, ना सॉल्व करते हैं नीचे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन यहाँ 3x प्लस का और 4x प्लस का तो क्या हो जाएगा 7x, देन यहाँ पे प्लस का 1 और माइनस का 4 तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। ना यहाँ पर हाइस्ट पावर 2 नहीं है, जिसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ना तो हम लिखते हैं डिग्री नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, दैट मीन्स हैंस गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नो नेक्स्ट देखते हैं हम इसका क्या दिया, एक्स प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x देन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ना यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी का क्यूब, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, आप चाहो तो आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी स्टूडेंट को ये याद नहीं होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही कर देते हैं हम यहाँ पे। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर देन एक्स प्लस 2 को मैंने एक अलग लिख दिया। ठीक है, देन यहाँ पे 2x का अंडर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस का 2x। ठीक है, नाउ यार फार्मूला तो हमें याद होता है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1। ठीक है, नाउ देन ये हो गया x प्लस 2। आपको अगर आइडेंटिटी आओ तो डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन 2x क्यूब माइनस 2x, देन ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। ठीक है, देन यहाँ पर हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। नाउ सॉल्व करते हैं इसे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे भी मल्टीप्लाई कर रहे थे पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों में, फिर 4 का मल्टीप्लाई दोनों में और फिर 2x का मल्टीप्लाई भी दोनों में। ठीक है, ना तो करते हैं हम इसे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो गया, आप 4 का करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 4x प्लस 8, देन अब 2x का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, इक्वल टू हो गया 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, आप अगर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, ना तो यहाँ पर हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर, देन 4x और 4x कितना हो जाएगा 8x प्लस का 8। ठीक है, इक्वल में 2x क्यूब माइनस 2x। ना सभी को हम लेफ्ट में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x इक्वल टू 0। ना तो यहाँ पर x क्यूब प्लस का यहाँ पे 2x क्यूब माइनस का तो क्या हो जाएगा माइनस का x क्यूब, देन 4x स्क्वायर सिंगल है यहाँ पर ऐसा कैसा, 8x प्लस का और 2x प्लस का कितना हो जाएगा 10x प्लस का 8 इक्वल टू 0। ना यहीं पे दिख रहा है हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 3। ना तो हम लिख लेते डिग्री इज नॉट 2। ठीक है, नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, दैट मीन्स हैंस गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, पिछली बार मैंने मल्टीप्लाई करके बताया था, इस बार आइडेंटिटी के थ्रू बता देता हूँ। या कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab
a माइनस बी। और अगर आपको ये नहीं याद है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा से लिख देंगे x माइनस 2 का स्क्वायर देन x माइनस 2, ठीक है। देन सॉल्व करते हैं हम इसे, क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू, यहाँ आईडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा a क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस b क्यूब मतलब कि 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। देन ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये आएगा x माइनस 2, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 3 इंटू एक्स तो इंटू माइनस 2 माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 3 2 जा 6x, ठीक है। ब्रैकेट में x माइनस 2 है। नाउ आगे सॉल्व करते हैं हम इसे, क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब माइनस का 8 देन प्लस 6x का अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 6x स्क्वायर देन 6x का माइनस 2 में मल्टीप्लाई तो माइनस का 12x, ठीक है। ना क्या हो जाएगा, अभी सभी को हम लेफ्ट में लेके जाते हैं तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 देन ये माइनस का x क्यूब प्लस का 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 12x इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ सॉल्व कर लेता हूँ इनको, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 6x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर देन माइनस x और प्लस का 12 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 11x प्लस का 1 है और प्लस का 8 तो क्या हो जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है 2, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। डिग्री इक्वल टू 2, ठीक है। हैंस गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 2 क्या दिया है इसमें, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ यहाँ पर हमें जो वर्ड प्रॉब्लम दी है इन्हें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मतलब इनको सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड नहीं करना है, सिर्फ हमें यहाँ पर इक्वेशन बनाकर शो करना है। नाउ क्या दिया फर्स्ट वाला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इन 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। नाउ हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर और यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि जिसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, मतलब जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, ठीक है। देन वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। नाउ तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिससे हम इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कर सकें, ठीक है। नाउ तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम 1 वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं और 2 वेरिएबल लेकर भी यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट में इसे 1 वेरिएबल के थ्रू कर रहा हूँ, हम लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट, ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी एक्स, हमने लेट कर लिया कि जो उसके ब्रेथ है वो x मीटर है, ठीक है। देन क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, जब हमने ब्रेथ को x से माना है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी ट्वाइस से 1 ज़्यादा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगी 2x + 1, ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा, ये कंडीशन हमें दे रखी है, ठीक है। नाउ और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एरिया दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। क्या होता है एरिया का फार्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। नाउ तो जो दिया है हम पुट कर देते, एरिया कितना दे रखा है हमें 528, तो हमने पुट कर दिया 528 इक्वल टू लेंथ कितनी है 2x + 1,
2x+1 और ब्रेथ कितनी है x, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं इसे हम, तो क्या हो जाएगा 528 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2x² प्लस x, ठीक है। नाउ ये 2x² यहाँ पर ऐसा का ऐसा प्लस x, ये 528 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और इस साइड क्या बचेगा 0। तो इक्वेशन को हम सेंटेंस से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ तो आप लिख सकते हैं हैंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। नाउ अब हम इसको डबल वेरिएबल के थ्रू देख लेते हैं कि उस टाइप से हम कैसे करेंगे अगर हमको इसको डबल वेरिएबल के साथ करना है, ठीक है। वो भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। नाउ इस बार हम लेट कर लेते हैं लेंथ और ब्रेथ दोनों, एक को x और एक को y, ठीक है। नाउ तो लेट लेंथ ऑफ प्लॉट बी x एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी y मीटर, ठीक है। ना इसको हमने x मीटर ले लिया, लेंथ को और ब्रेथ को हमने ले लिया y मीटर। और जिस टाइप से हमने पिछले चैप्टर में किया था, यहाँ पर भी दो केस हम बना लेते हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। ये होगा केस फर्स्ट और ये होगा केस सेकेंड। नाउ केस नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है हमको, एरिया दे रखा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। नाउ तो हम लिख लेते हैं एरिया इक्वल टू 528। नाउ तो एरिया किसको बोलते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है एरिया 528। नाउ लेंथ को हमने क्या लिया x और ब्रेथ हमने क्या लिया y इक्वल टू 528, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। देन क्या सेकंड क्या दे रखा है, जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, तो हम लिख लेते हैं लेंथ इक्वल टू ब्रेथ कितनी ज़्यादा है, लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से मतलब ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा है, ठीक है। ना लेंथ को हमने यहाँ पर क्या ले रखा है x और ब्रेथ को हमने क्या लिया है y इंटू 2 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा ये x इक्वल टू 2y प्लस 1। ना इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। ना तो यहाँ से x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा ये x इंटू वाई इक्वल टू 528 है। देन वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 528। देन मल्टीप्लाई करते हैं y का अंदर तो क्या हो जाएगा 2y² प्लस y इक्वल टू 528। नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं 2y² प्लस y माइनस 528 इक्वल टू 0। वहाँ पर भी हमको यही इक्वेशन मिली थी, लेकिन वहाँ पर वो x के फॉर्म में थी, यहाँ पर y के फॉर्म में, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर भी हमको ये वाली इक्वेशन मिली थी 2x² प्लस x माइनस 528, और यहाँ पर भी यही इक्वेशन मिली है, बस वेरिएबल चेंज हो गया 2y² प्लस 5 माइनस 528। ना यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, जिस टाइप से हमने यहाँ पे x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट किया था, अगर हम यहाँ से y की वैल्यू को निकाल लें और इसमें पुट कर देंगे तो भी एक इक्वेशन बनेगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। वो इसके जैसे सेम तो नहीं बनेगी, लेकिन वो भी इसी की एक इक्वेशन बनेगी। देन जब हम उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वाली इसकी वैल्यू और उस इक्वेशन की वैल्यू दोनों सेम मिलेगी हमें, ठीक है ना। तो हम किसी भी टाइप से इसको कर सकते हैं ना। इसका सेकंड देखते हैं, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सेकंड देखते हैं इसका नो क्या दिया क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। ना हमको यहाँ पर कंडीशन दे रहा है कि जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, कंसेक्यूटिव डेट मीन्स लगातार जो कंटिन्यू होते हैं, जैसे 2, 3, 4 या फिर 18, 19, मतलब जो एकदम कंटिन्यू हो, ठीक है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए ना। तो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमको यहाँ पर लेना है जिनका प्रोडक्ट कितना है 306। नो तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि एक इंटीजर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, मतलब उसका नेक्स्ट वाला, उसने क्योंकि बोला कंसेक्यूटिव होना चाहिए मतलब कंटिन्यू होना चाहिए, तो इसके बाद वाला उसमें एक प्लस करेंगे तो आ ही जाएगा। तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन से हो जाएंगे x और x प्लस 1। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव
इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस वन, ठीक है। नाउ एक एक्स होगा तो दूसरा एक्स प्लस वन होगा। देन कंडीशन क्या दी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 306। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इक्वल टू 306। तो एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या आना चाहिए 306। नाउ सॉल्व करते हैं इसे हम, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। नाउ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। नाउ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन गई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम इसका। आप चाहो तो इसमें भी दो वेरिएबल लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड देखते हैं हम इसका क्या दिया है। रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब जो रोहन की मदर है उससे 26 years. बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। नाउ तो उनकी एज का जो प्रोडक्ट है आज से 3 साल बाद का वो कितना हो जाएगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। नाउ तो हमको फाइंड करना है रोहन की प्रेजेंट एज क्या है। नाउ तो हम लेट कर लेते हैं। यहाँ भी हम चाहे तो दो वेरिएबल लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। पहले मैं इसको वन वेरिएबल के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ। लेट रोहन प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि जो रोहन की प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर है, ठीक है। नाउ तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में दिया है कि जो उसकी मदर है उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, मतलब 26 साल बड़ी है। तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, सो हिज मदर्स एज क्या हो जाएगी एक्स प्लस 26, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि इसकी मदर से 26 ईयर्स बड़ी है, ठीक है। नाउ देन अब क्या दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, ठीक है। नाउ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 years, ठीक है। नाउ तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, आज अगर उसकी एज एक्स है तो 3 साल बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आज आपकी एज 10 years है तो 3 साल बाद 13 years हो जाएगी, उसमें 3 प्लस हो जाएगा। इसी टाइप से रोहन की प्रेजेंट एज आज एक्स है तो 3 साल बाद एक्स प्लस 3 होगी, ठीक है। नाउ तो आफ्टर 3 years रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या हो जाएगी एक्स प्लस 3 years। देन उसके मदर की एज क्या हो जाएगी, हिज मदर एज हो जाएगी एक्स प्लस 26 प्रेजेंट में थी, देन इसमें 3 और प्लस हो जाएगा आज से 3 साल बाद। तो टोटल कितनी हो जाएगी वो एक्स प्लस 29 years, ठीक है। नाउ क्या दिया क्वेश्चन में कि 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाता है 360, ठीक है। नाउ तो हम लिख लेते हैं दोनों की एज का प्रोडक्ट एक्स प्लस 3, ये हो गई रोहन की एज। देन उसकी मदर की एज कितनी है एक्स प्लस 29 और इनका प्रोडक्ट कितना हो जाता है 360, ठीक है। नाउ तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 360। नाउ सॉल्व करते हैं हम इसे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देन एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में हो गया, फिर एक्स का मल्टीप्लाई 29 में, तो हो जाएगा 29x। देन फिर 3 का मल्टीप्लाई एक्स में तो हो जाएगा 3x, देन 3 का मल्टीप्लाई 29 के साथ, प्लस 9 3 जा 27 का 7 टू कैरी, देन 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है, इक्वल टू 360। नाउ सॉल्व करते हैं इसे, तो एक्स स्क्वायर देन 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 और 3 12 का 2 1 कैरी 2 और 1 3 32x प्लस 87। देन ये 360 इस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 360 इक्वल टू 0। देन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, देन 360 में से 87 को माइनस करेंगे तो 10 में से 7 माइनस किया तो 3, देन 16 में से 9 माइनस किया तो 7, 3 में से 1 माइनस किया तो 2, ठीक है, इक्वल टू 0। नाउ तो ये जो इक्वेशन बनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया एक वेरिएबल को लेकर। आप चाहो तो यहाँ पर 2 वेरिएबल के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ना। हम लेट कर लेते हैं कि रोहन की एज यहाँ पर x है। लेट रोहन प्रेजेंट एज बी x एंड
हिज मदर एज बी वाई, ठीक है। नाउ केस फर्स्ट, रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तब रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, ठीक है ना। तो रोहन की मदर होगी वाई, रोहन से कितनी बड़ी है 26 ईयर, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको हम नाम दें इक्वेशन नंबर 1। देन क्या सेकंड क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। नाउ आफ्टर 3 ईयर्स उन दोनों की एज का प्रोडक्ट क्या हो जाता है 360 हो जाता है, ठीक है ना। तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन एज वो हो जाएगी x + 3, देन हिज मदर एज कितनी हो जाएगी, हिज मदर एज हो जाएगी y + 3, ठीक है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता है x + 3 × y + 3, वो हो जाता है 360, ठीक है ना, 360 ना। फिर वही इक्वेशन बन गई, यहाँ से y की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर वही इक्वेशन मिलेगी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। क्या हो जाएगा ये x + 3, देन यहाँ y की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा x + 26 + 3 = 360, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा x + 3 देन x + 29 = 360। और इसी इक्वेशन को हमने ऊपर भी सॉल्व किया था, ठीक है। सेम इक्वेशन बनी है ये रही, x + 3 × x + 29 = 360। देन को जब सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन मिलेगी x² + 32x - 273 = 0, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि इसे हम एक वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं और 2 वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका हम, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। फोर्थ वाला देखते हैं इसका ना। फोर्थ पार्ट क्या दिया इसमें, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ट्रेन 480 किलोमीटर्स की डिस्टेंस को कवर करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। नाउ क्वेश्चन में आगे दिया है कि अगर उसकी स्पीड 8 km/h कम होती तो उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा समय लगता, ठीक है। देन वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। नाउ तो हमें यहाँ पर इसकी स्पीड को फाइंड करने के लिए इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना। तो हम लेट कर लेते हैं, क्या फाइंड करना है स्पीड, तो हम इसी को लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x km/h, ठीक है ना। अब जैसा क्वेश्चन में बोला है सेम वैसा हम करते जाएंगे तो इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर स्पीड हमने लेट कर ली है, डिस्टेंस कितनी बोली उसने 480 किलोमीटर्स ना। तो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस = 480 किलोमीटर्स ना। यहाँ पर टाइम को कम करने की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमको यहाँ टाइम फाइंड करना पड़ेगा। हमारे पास स्पीड भी है और डिस्टेंस भी है, तो टाइम किस टाइप से फाइंड करेंगे, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला था ना। तो टाइम = क्या हो जाएगा, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा, एक्चुअल टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर्स और स्पीड कितने में लेट किए x, ठीक है ना। तो एक्चुअल टाइम उसको लगेगा 480/x ना। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि अगर स्पीड 8 km/h कम होती, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, ठीक है ना। अगर स्पीड को हम कम कर दें इसमें तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, हमारी पुरानी स्पीड क्या थी x km/h, अब जो हमने लेट किए देन अब यहाँ पर हम स्पीड को 8 km/h कम कर रहे हैं, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, न्यू स्पीड = हो जाएगी x - 8 km/h, ठीक है ना। डिस्टेंस तो सेम रहेगी क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि अभी भी सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हम वो लिखेंगे, डिस्टेंस क्या हो जाएगी 480 ही रहेगी, ठीक है। देन अब न्यू टाइम क्या हो जाएगा कि जब हमने स्पीड को कम किया है तो टाइम हमको यहाँ पर ज़्यादा लगेगा,
नाउ तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा, न्यू टाइम इक्वल टू किस टाइप टाइम फाइंड करते हैं हम यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड क्या है नई वाली x माइनस 8, ठीक है। नाउ अब जो क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर उस टाइप से हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। जब हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम करते हैं तो हमको यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, पहले वाले टाइम से ना। तो हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो न्यू टाइम है, न्यू टाइम वो एक्चुअल टाइम से 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, एक्चुअल टाइम प्लस 3 ना। तो न्यू टाइम हमको क्या मिला है 480 अपॉन में x माइनस 8 ना। एक्चुअल टाइम हमने क्या फाइंड किया था 480 अपॉन x, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 480 अपॉन x और कितना ज़्यादा लग रहा है 3 घंटे समय हमको यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया ना। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा 480 अपॉन में x माइनस 8 इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम होगा, एलसीएम आया x तो हो गया 480 ऐसा कैसा प्लस यहाँ 1 है तो x का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर इस x का मल्टीप्लाई इस साइड और इसका मल्टीप्लाई इस साइड, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 480x इक्वल टू ये हो जाएगा 480 प्लस 3x देन ब्रैकेट में x माइनस 8, ठीक है। इस टाइप की इक्वेशन हम सॉल्व कर चुके हैं कितनी बार, तो क्या 480 इंटू एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 480 का x में फिर 480 का 8 में तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 480x ना और 480 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0, देन 8 का मल्टीप्लाई 8 में किया 64 का 4 6 कैरी, देन 8 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 32 और 4 36, ठीक है। देन प्लस अब 3x का मल्टीप्लाई x में और 3x का मल्टीप्लाई माइनस 8 में, ठीक है। 3x का मल्टीप्लाई x में किया तो हो गया 3x स्क्वायर, देन ये हो गया माइनस का 24x, ठीक है। नाउ अब इस 480 को भी हम राइट में ले आते हैं ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 480x माइनस 3640 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x, देन ये 480 सेट आएगा तो माइनस का हो जाएगा 480x इक्वल टू 0, देन यहाँ पर 480x प्लस का और 480x माइनस का कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3640 इक्वल टू 0 ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमको यही रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।